नमस्कार, मैं दुर्गा माँ शारदा विद्यापीठ मैनेज बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच फोकल पॉइंट की इंचार्ज हूँ। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे अपने अपने घर में अपने अपने माता पिता के साथ कुशल मंगल होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते होंगे, हमारे नोबल फाउंडेशन के पूरे पंजाब में 36 शाखाएँ चल रही हैं, जिसमें ज़रूरतमंद 5100 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नोबल फाउंडेशन का उद्देश्य सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाई जाए। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना नामक महामारी का प्रकोप अभी भी हमारे देश में मंडरा रहा है, इसलिए अनलॉक की प्रक्रिया जारी की हुई है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लोगों के कामों को मद्देनज़र रखते हुए ये अनलॉक की प्रक्रिया जारी की है, ताकि किसी भी काम में बाधा ना आए। लेकिन हमें इस अनलॉक का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना है, और अगर हमें कोई बहुत आवश्यक काम है तभी हमें घर से बाहर निकलना है और मुंह पर मास्क डालकर निकलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। यदि हम ये काम करेंगे तो हमें कोरोना नामक महामारी से बच सकते हैं, और अपने हाथों को अच्छे से समय समय पर धोना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों, हमें अपने घर में रहकर अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि डॉक्टरों ने भी यही कहा है कि अगर हमें कोरोना से जंग जीतनी है तो हमें अपने स्वास्थ्य के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। तो हमें हर रोज़ इंडिया टीवी के ऊपर 7:57 से लेकर 8:30 बजे तक बाबा रामदेव जी द्वारा जो योग आसन सिखाया जाता है, उसका प्रतिदिन अभ्यास करना है, और उसकी जो फोटोज़ हैं वो अपने अध्यापकों के बनाए ग्रुप में डाल देनी है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे भारत और चीन के आपसी संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें अपने फ़ोन में से जो भी चाइनीज़ ऐप है उनको डिलीट करने का आदेश दिया हुआ है। इसलिए हमने सब चाइनीज़ ऐप डिलीट कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक भी कोई भी चाइनीज़ ऐप डिलीट नहीं की, मेरी उनसे निवेदन है कि वो अपने फ़ोन में से चाइनीज़ ऐप डिलीट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा भारत का बने सामान ही यूज़ करें, क्योंकि चीनी सामान हमें यूज़ नहीं करना है। जिस प्रकार बच्चों आपने अपने घर पर रहकर रक्षाबंधन के इतने सुंदर सुंदर कार्ड बनाए हैं, इसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए अब आपने स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस के अधिक से अधिक के लिए बनाने हैं, ताकि हम उनकी भी ऑनलाइन फ़ोटो हम भेज सकें। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे आज के होम टास्क की। आज तारीख 10 अगस्त 2020 दिन सोमवार को मैं आपके लिए जीके का टास्क लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले बच्चों शुरुआत करते हैं हमारे नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए। बच्चों, नर्सरी क्लास के लिए लेके आए हैं पीरियोडिक टेस्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स। ये 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, वी सी विद आवर डैश, हम किसके द्वारा देखते हैं? बच्चों, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखा हुआ है। किसके द्वारा देखते हैं? हम अपनी आइज मतलब आँख, तो ये आपने डैश में भर देना आइज। वी टेस्ट विद आवर डैश, हम अपने टेस्ट किसके द्वारा करते हैं? टंग यानी जीभ। वी हेयर विद आवर डैश, हम किसके द्वारा सुनते हैं? ईयर्स यानी कानों द्वारा। वी स्मेल विद आवर डैश, हम स्मेल किसके द्वारा करते हैं? नोज यानी नाक। वी वर्क विद आवर डैश, हम काम किसके द्वारा करते हैं? हैंड्स यानी हाथ। तो बच्चों, ये काम आपने अच्छे से याद करना है। अब बच्चों, आपके माता पिता की बारी। टास्क फॉर पेरेंट्स। आपके बच्चों, आपके माता पिता को मैं 3 क्वेश्चन सिखाने जा रही हूँ, तो आपने ये अपने अच्छे से अपने माता पिता को सिखाने हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? जब आपसे कोई मिलता है तो आपको पूछते हैं ना व्हाट इज योर नेम, तो आपने क्या बोलना है? माई नेम इज डैश। जैसे कि मेरा नाम दुर्गा है, माई नेम इज दुर्गा। व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का क्या नाम है? माई फादर्स नेम इज डैश, जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आपने लिख देना है। व्हाट इज योर मदर्स नेम, आपकी माता जी का क्या नाम है? माई मदर्स नेम इज डैश, जो आपकी माता जी का नाम है। तो बच्चों, ये काम आपने अच्छे से अपने माता पिता को समझाकर उनको याद करवाना है। अब बच्चों, बात LKG क्लास के लिए भी क्वेश्चन आंसर है पीरियोडिक 2 के। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो आप ABC करते हैं उसके कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 यानी 26 अल्फ़ाबेट। व्हेन डू वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे,
हम अपना इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को। When do we celebrate टीचर्स डे? हम अध्यापक दिवस कब मनाते हैं? ऑन 5 सितंबर यानी 5 सितंबर को। Whose birthday is celebrate as टीचर्स डे? टीचर्स डे किसके बर्थडे है? डॉक्टर राधा कृष्णस बर्थडे। उस जब टीचर्स डे होता है उस दिन डॉक्टर राधा कृष्ण का जन्म दिवस होता है। When do we celebrate गांधी जयंती? हम गांधी जयंती कब मनाते हैं? ऑन 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर को। इसी प्रकार बच्चों, LKG के बच्चों, आपने ये काम अच्छे से याद करना है। टास्क फॉर UKG क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन है, आर यू सी माउंटेन्स एरिया? क्या आपने पहाड़ी इलाका देखा है? इसका आंसर है यस। व्हाट आर माउंटेन्स कवर्ड विथ? पहाड़ किसके द्वारा कवर होते हैं, ढके होते हैं? स्नो। स्नो यानी बर्फ। नेम 2 व्हीकल्स। व्हीकल्स के 2 नाम लिखने हैं, कार एंड बस। नेम 2 वाटर बॉडीज, जो पानी में चलते हैं, बोट्स एंड शिप्स। नेम ऑफ 2 लेदर प्रोडक्ट्स, जो 2 चीज़ें जो लेदर के साथ बनी होती हैं, बैग्स एंड शूज। इसी प्रकार बच्चों ये था नर्सरी से लेके UKG का टास्क। ये बच्चों आपने अच्छे से याद करना है। बच्चों ये काम आपने अच्छे से याद करना है। तो चलिए बच्चों, अब मैं फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास के बच्चों को उनका GK का काम किताबों से समझाने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हमारी फर्स्ट क्लास के लिए यूनिट 11 डोमेस्टिक एनिमल्स। तो बच्चों डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? ये वो एनिमल होते हैं जो हम अक्सर अपने घरों में रखते हैं। आपको पता ही है वो घरों में कौन कौन से जानवर रखते हैं हम लोग। जैसे कि बहुत से घरों में कुत्ता होता है, गाय होती है, मुर्गियाँ होती हैं, भैंस होती हैं, और भी बहुत सारे होते हैं जिनको मतलब ये है कि जो हम घरों में रखते हैं, जो जानवर हम पालते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल। तो बच्चों ये कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स की पिक्चर है जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले बच्चों आप देख रहे हो गाय की पिक्चर बनी हुई है। तो गाय को क्या बोलते हो आप लोग? काऊ। उसके बाद बकरी, बकरी को गोट। डॉग मीन्स कुत्ता। कैट मीन्स बिल्ली। शिप, शिप मीन्स भेड़। कैमल, कैमल मीन्स ऊँट। तो बच्चों ये कुछ पिक्चर्स थी डोमेस्टिक एनिमल्स की जो आपने अच्छे से याद करके अपने फेयर नोट्स के ऊपर भी लिखनी है और बुक के ऊपर भी लिखनी है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं मैं आपको पढ़ाने जा। वी गेट वूल फ्रॉम शिप। हमें वूल कहाँ से मिलती है? जो ऊनी कपड़ा डालते हैं हम वो कहाँ से लेते हैं? शिप से। अ कैमल इज़ नॉन एज द शिप ऑफ द डिज़र्ट। जो ऊँट है वो रेगिस्तान के पहाड़ के जैसा जाना जाता है। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस। जो हम दूध पीते हैं वो कहाँ से मिलता है हमें? काउ से। डॉग्स गार्ड आवर हाउसेस। जो कुत्ता होता है वो क्या करता है? हमारे घर की रखवाली। बच्चों ये इसकी PDF फाइल है, क्वेश्चन आंसर फिलअप्स। ये आपको आपके टीचर के द्वारा मिल जाएगी। इसको आपने अच्छे से याद करके अपनी बुक्स के ऊपर लिखना है। उसके बाद बच्चों 2nd क्लास की बारी। 2nd क्लास के लिए यूनिट है आपकी 9 एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। जानवर और उनके बच्चों के नाम। बच्चों आप देख रहे हो एक तरफ यहाँ पे एनिमल्स की पिक्चर बनी हुई है और एक तरफ उनके बच्चों की पिक्चर्स बनी हुई है और बीच में जगह छोड़ी हुई है। यहाँ पे हमने लिखना है कि इन एनिमल्स के बच्चों को क्या बोलते हैं। तो इनको मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ। फर्स्ट नंबर पे गोट। गोट यानी बकरी। बकरी के यंग वन को क्या बोलते हैं? किड। डॉग, डॉग यानी कुत्ता। कुत्ते के यंग वन को क्या बोलते हैं? पप। लॉयन, लॉयन यानी शेर। शेर के यंग वन को क्या बोलते हैं? कब। शिप, शिप यानी भेड़। भेड़ के यंग वन को क्या बोलते हैं? लैम। डियर, डियर यानी हिरन। हिरन के यंग वन को क्या बोलते हैं? फॉन। फ्रॉग, फ्रॉग यानी डड्डू। डड्डू के यंग वन को क्या बोलते हैं? टैडपोल। तो बच्चों ये काम आपने अच्छे से अपनी बुक्स के ऊपर, फेयर नोट्स के बुक ऊपर अच्छे से सुंदर सुंदर लिखाई में याद करके लिखना है। बच्चों 3rd क्लास की बारी। 3rd क्लास के लिए भी यूनिट 9 ब्रांड्स नेम।
तो बच्चों ब्रांड्स नेम क्या होते हैं, जैसे एक ही कंपनी, जैसे एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारी कंपनी बनाती है। जैसे कि आप आटा ले लो, आटा कितनी कंपनियों का होता है, कोई आशीर्वाद यूज़ करता है, कोई लाभ सिंह का यूज़ करता है, कोई किसी कंपनी का यूज़ करता है। जैसे कि वो उसका जो कंपनी उसको यूज़ कर बनाती है ना, वो उसका ब्रांड नेम हो जाता है। ऐसे ही बच्चों आपके लिए एक टास्क ये है कि जो आप घर में चीज़ें यूज़ करते हो, जैसे पंखा, फ़ोन, ऐसी चीज़ें आप लोग यूज़ करते हो, तो आपने एक लिस्ट बनानी है। एक साइड आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है और दूसरी साइड उसका ब्रांड नेम लिखना है। जैसे एक साइड लिख लिया आपने पंखा, तो उसका ब्रांड नेम जैसे उषा हो गया, हैवेल्स हो गया, ऐसा जो भी आपकी पंखा लगा हुआ है घर में, गैस चूल्हा, कॉलगेट, साबुन, जो भी आप कंपनियाँ यूज़ करते हो, प्रोडक्ट यूज़ करते हो, वो एक साइड लिख लेना है और दूसरी साइड उसका ब्रांड नेम लिख देना है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ ब्रांड्स नेम के नाम लिखे हुए हैं जो मैं आपको बुक में से समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बच्चों आप देख रहे हो पिक्चर बनी हुई है कॉलगेट, नंबर 2 लक्स, नंबर 3 बाटा, नंबर 4 बजाज, पार्कर, सैमसंग, मारुति, कैलविनेटर। तो बच्चों ये कुछ पिक्चर्स हैं जिनके ब्रांड्स नेम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, लिखे हैं। इसको आपने अच्छे से याद करके अपनी बुक्स के ऊपर और फेयर नोट्स की नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। उसके बाद बच्चों इसके कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे नंबर 1 द ब्रांड नेम ऑफ चॉकलेट इज़ कैडबरी। चॉकलेट्स तो आप बहुत कंपनी की खाते हो, लेकिन उसमें से एक ब्रांड नेम है वो कैडबरी। कोका कोला इज़ अ ब्रांड नेम ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक। जो कोका कोला है वो कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड नेम है। सैमसंग इज़ द ब्रांड नेम ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न एंड रेफ्रिजरेटर। सैमसंग कंपनी बहुत कुछ बनाती है, जैसे मोबाइल फ़ोन बनाती है, बहुत सारे टीवी भी बने होते हैं इसके सैमसंग के, रेफ्रिजरेटर जैसे फ्रिज भी सैमसंग के होते हैं। ऐसे बच्चों ये आपने अच्छे से याद करके अपनी बुक्स के ऊपर लिखना है और इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। ये क्वेश्चन आंसर और ये फिलअप्स। अब बच्चों 4th और 5th क्लास की बारी। 4th और 5th क्लास के लिए भी यूनिट 9 जनरल इन्फॉर्मेशन, मतलब नंबर 1 ये देखो बच्चों, आपने एक आंसर के ऊपर टिक करना है। सबसे पहले नंबर पे रॉक गार्डन इज सिचुएटेड इन, जो रॉक गार्डन है वो कहाँ पे है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ का बहुत ही फेमस है रॉक गार्डन। द बिगेस्ट जू इन इंडिया इज़ इन कोलकाता। सबसे बड़ी जो जू है वो कहाँ पर है, कोलकाता में। आनंद इन गुजरात इज़ फेमस फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स। गुजरात में आनंद नाम का एक शहर है, वहाँ वो किसके लिए फेमस है, मतलब मशहूर है, मिल्क प्रोडक्ट्स, जो दूध के प्रोडक्ट्स बने होते हैं उसके लिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ इन उत्तरांचल। उत्तरांचल में क्या है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म मदर इंडिया वाज। बेटा मदर इंडिया फिल्म एक ऐसी थी, एक ऐसी फिल्म थी, मतलब बहुत अच्छी फिल्म थी जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था। ऑस्कर अवार्ड ऐसा अवार्ड होता है मतलब जो सबसे अच्छा होता है और सबसे मतलब ये होता है कि वो ऑस्कर अवार्ड उसको इसलिए मिला था क्योंकि वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फिल्म मानी गई थी, नॉमिनेट भी हुई थी और उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। और उसके जो डायरेक्टर है वो कौन है, महबूब खान। ऐसे ही बच्चों ये काम आपने अच्छे से याद करके अपनी अपनी बुक्स के ऊपर लिखना है 4th और 5th क्लास में। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप सबको अपना अपना काम अपनी क्लास वाइज अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसको अच्छे से अपनी कॉपीज़ के ऊपर और बुक्स के ऊपर लिखना है और इसको जो फ़ोटोज़ हैं वो अपने अपने अध्यापकों के बनाए ग्रुप में डाल देनी है। इसके साथ ही मैं हमारे IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना आदरणीय श्री विनय कुमार झा सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमेशा ही हमारे नोबल फाउंडेशन के अध्यापकों और विद्यार्थियों को अपने मनोबल को ऊपर उठाने की प्रेरणा दी है। इसके साथ में हम समस्त दानी सज्जनों का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ जो हमेशा ही हमारे नोबल फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। अंत में मैं हमारे नोबल फाउंडेशन के फाउंडर आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रेरणा के कारण ही हमारा नोबल फाउंडेशन आज ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि हमारा नोबल फाउंडेशन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे और ऐसे ही ऊंचाइयों को छूता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।